कुछ लोगों का मानना है कि धर्म इंसानों को जोड़ता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म हमेशा इंसानों को विभाजित करता है। आज भी हमारे देश में कई धर्मों को मानने वाले ज़्यादातर लोग एक साथ एक गुलदस्ते की शक्ल में लंबे समय से रहते आ रहे हैं। लेकिन एक सच और भी है, इस गुलदस्ते की शक्ल में रहने वाले हिंदुस्तानियों को देश के ही भीतर छुपे देश के चंद गद्दार एक साथ नहीं रहने देना चाहते। इतिहास गवाह है, इस तरह की हरकत करने के लिए उन्हें बाहर से फंडिंग तक की जाती है ताकि देश का अंदरूनी माहौल खराब किया जा सके और इस देश के कुछ भोले भाले नागरिक उनके बिछाए जाल में फंसकर इस देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता के लिए एक खतरा बन जाते हैं। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में अयोध्या का राम मंदिर भारत के पटल पर दो समुदायों के बीच चल रहे विवाद के चेहरे के तौर पर जाना जाता रहा है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला होने के बाद अब यह विवाद खत्म हो चुका है। भले ही राम मंदिर निर्माण का यह विवाद अब खत्म हो गया हो, लेकिन इससे जुड़े एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया है। इस विवाद के चलते उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद भी तेज हो गई है। बीते कुछ दिनों से राम मंदिर जमीन घोटाले की खबरों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे को तूल देकर सरकार को घेरने की फिराक में है, तो वहीं सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। इसी मामले को लेकर अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। राजभर ने सूबे के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा है कि दोषियों पर मुकदमा कब होगा। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में राजभर ने सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग तक की है। उन्होंने सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान पर आस्था रखने वाले वो लोग जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, उन्हें ट्रस्ट में नहीं रखा गया। सरकार ने सिर्फ उन्हें ट्रस्ट में रखा जो गुजरातियों के चंगुल में रहे और गुजरातियों को पैसा दें। उन्होंने गुजराती समाज पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश पर गुजरातियों का कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा सूबे के राज्यपाल गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, ईडी के चीफ गुजराती, आरबीआई के चीफ गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, एके शर्मा गुजराती, देश का पैसा लेकर भागने वाले गुजराती, कारपोरेट घराने गुजराती, इस तरह गुजराती पूरे देश पर कब्जा कर इसे बेचने की नीयत रखते हैं। राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस बयान के बाद देश से लेकर प्रदेश तक की सियासत में जून के गर्म महीने में राजनीतिक तपिश और बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि बीते दिनों अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी बीच बनारस और मथुरा को भी टारगेट करते हुए देश के माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई, जो कि देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। आइए जानते हैं राजभर के आरोपों की कहानी उन्हीं की जुबानी। व्यू इंडिया टाइम्स के लिए अमित कुमार के साथ सोहम शुक्ला और शिव त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसके जिम्मेदार सरकार, जिन लोगों ने राम मंदिर बनवाने के लिए लड़ाई लड़ा, जिन लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके जीता, जिनकी आस्था भगवान के प्रति, राम के प्रति थी, मंदिर बनेगा, हम भगवान की सेवा करेंगे, वहाँ डेवलप करेंगे, जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक अच्छा माहौल वहाँ देंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को नहीं रखा। जैसे आपको बता दें, चक्रपाणी महाराज, आप उठा के देखिए किस उनका नाम, उनको यहाँ नहीं रखा। रखा किसको? जो गुजरातियों के चंगुल में रह करके रुपया दें गुजरातियों को, वही लोग यहाँ रखे गए। 2 करोड़ की जमीन खरीदी जा रही है 5 मिनट में, अब 5 मिनट बाद 18 करोड़, 16 करोड़ रुपया चंदे का मिल गए सब। इसकी तो सीबीआई जांच और ईडी द्वारा जांच कराया जाए। और हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर कोई पत्रकार सही बात छाप देता है तो आप मुकदमा लिखवा देते हो। इनको कितने दिन में जेल भेजोगे? इनको सर पे बैठा के घुमाओगे आप? हम तो कहेंगे कि इनकी सीबीआई जांच और ईडी से जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी थे जिंदा, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी। जब से गुजरातियों का कब्जा हो गया उस पर, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई। ये झूठ बोलो, अभी वीडियो में सुना दूंगा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, तगड़ा बोलो, बार बार बोलो, जब तक मान न जाए। ये ट्रेनिंग देते हैं। पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया, जो बचा हुआ है उसको भी ये कब्जाना चाहते हैं। अब जैसे आप उठा देते, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती,
कारपोरेट घराने सबके सब गुजराती, ठेका पट्टा करने वाले बड़े बड़े सब गुजराती, देश का रुपया लेके भागने वाले सब गुजराती। अब उठा के देखिए, अब आपके सामने ए.के. शर्मा गुजराती, और आ रहे हैं गुजराती, पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। इनकी नीयत है कि देश को बेच देंगे। मोदी जी ने कहा ना